वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज लेड ऑक्साइड जब हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, लेड को फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरी स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड स्टेटमेंट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और फोर्थ स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी। थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स इसका क्या है, स्टेटमेंट ए बी एंड सी। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ऑल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी रिएक्शन को देखें तो लेड ऑक्साइड हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन स्टूडेंट्स हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से देखें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड हमारा कहाँ रिड्यूस्ड हो रहा है स्टूडेंट्स, लेड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है ना, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन में स्टूडेंट्स हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ना, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारी क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड का स्टूडेंट्स हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है स्टूडेंट्स और ये दोनों गलत है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को एक रिएक्शन दी गई है और हम लोगों से बोल रहा है कि ये रिएक्शन किस एग्जाम्पल को शो कर रही है। अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स हमारा एल्युमिनियम जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या कर रहा है, ये आयरन के ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. Option A, hydrogen gas and iron chloride is produced. Option B, chlorine gas and iron hydroxide are produced. Option C, no reaction takes place. And option D, iron salt and water are produced. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जब हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब हमारा आयरन जो है स्टूडेंट्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये आयरन क्लोराइड को फॉर्म करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज produced. Question number 4, what is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और आखिर हम लोग क्यों केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन विच एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो हमारे रिएक्टेंट साइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट साइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट को फॉर्म करेगा और कॉपर यहाँ से हमारा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर का भी एक एटम है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जिंक का भी एक एटम है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, और सल्फेट भी स्टूडेंट्स हमारा एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। और अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग जो है स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशंस को इसलिए बैलेंस करते हैं जिससे कि वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5,
ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को केमिकल स्टेटमेंट दी गई होगी, उसको हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर हम लोगों को उसको बैलेंस करना है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है हमारी ये गैस है, जब ये नाइट्रोजन गैस के साथ जो है रिएक्ट कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रही है, अमोनिया को बना रही है, दैट इज़ NH3। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक रूल हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और बाद में जो भी एटम बचेगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन में हम लोगों को कोई भी मेटल नहीं दिया गया है, लेकिन नॉन मेटल तो है हम लोगों के पास। तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो रिएक्टेंट साइड हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सेकेंड पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये हमारी क्या है, ये गैस है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है जो हमारी गैस है, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, वाटर को प्रोड्यूस कर रही है स्टूडेंट्स, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को। तो यहाँ पे मेटल तो है नहीं लेकिन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड सल्फर हमारा 1 है और प्रोडक्ट साइड भी हमारा सल्फर 1 है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें स्टूडेंट्स तो हमारे जो ऑक्सीजन है ये हमारे रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड जो है स्टूडेंट्स हमारे ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अब हमारे हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम हो गए, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 4 एटम हो जाएंगे। तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम लोग सल्फर को देखें स्टूडेंट्स तो अब हमारे जो रिएक्टेंट साइड सल्फर है ये 2 हैं। तो अब हम लोग प्रोडक्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे हमारा जो सल्फर है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल 6 ऑक्सीजन के एटम स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज इन लिक्विड फॉर्म प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। थर्ड पार्ट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मोनियम सल्फेट टू गिव अल्मोनियम क्लोराइड एंड अ पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा बैरियम क्लोराइड जो है जब ये अल्मोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज Al2SO4 का होल थ्राइस, इट गिव्स अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बैरियम सल्फेट BaSO4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। अगर हम लोग देखें तो हमारे रिएक्टेंट साइड एल्युमिनियम के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ही एटम है। तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे एल्युमिनियम के एटम बैलेंस हो गए। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल को देखें तो क्लोरीन स्टूडेंट्स हमारा नॉन मेटल है और ये प्रोडक्ट साइड कितने एटम है, 6 एटम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 ही एटम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे हमारे क्लोरीन के एटम बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो बैरियम के हमारे रिएक्टेंट साइड 3 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ही एटम है। तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा बैरियम भी बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। सल्फेट के स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सल्फेट के हमारे पास रिएक्टेंट साइड 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बैरियम सल्फेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। फोर्थ पार्ट,
पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल स्टूडेंट्स हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम जो हमारा सॉलिड मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि हमारा लिक्विड है। इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेटल है वो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन है ये बैलेंस नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे, लेकिन रिएक्टेंट साइड अभी भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अब हमारा जो मेटल है पोटेशियम, इसके पास कितने एटम है? 2 है प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज़ 2 पोटेशियम एटम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम लोगों को कुछ केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं और हम लोगों को उसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जब हमारा नाइट्रिक एसिड जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये कैल्शियम नाइट्रेट को फॉर्म कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब हम लोग जो है नाइट्रेट को बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास सिर्फ एक ही नाइट्रेट का मॉलिक्यूल है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारा नाइट्रेट बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारे रिएक्टेंट साइड जो है 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन के एटम है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास कितने ऑक्सीजन है? हम लोगों के पास 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रेट तो हम लोग पहले से ही बैलेंस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड है और 2 ही ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी बैलेंस हो जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 molecules of nitric acid when react with calcium hydroxide it gives calcium nitrate plus 2 molecules of वाटर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है प्लस वाटर को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक ही मेटल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास 2 मेटल है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा मेटल बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स सल्फेट मॉलिक्यूल को। इस सल्फेट मॉलिक्यूल को हम लोग SO4 बोलते हैं स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखें तो रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास एक ही सल्फेट मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास एक ही सल्फेट मॉलिक्यूल है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे हाइड्रोजन कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ हम लोगों के पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन थे और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास 2 ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 molecules of sodium hydroxide when react with sulfuric acid it gives sodium sulfate plus 2 molecules of water। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारा सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये सिल्वर क्लोराइड को फॉर्म करता है प्लस सोडियम नाइट्रेट हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोगों का सोडियम मेटल जो है ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग सिल्वर को देखें तो Ag भी हमारा बैलेंस है। क्लोरीन को देखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस है और नाइट्रेट भी स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड स्टूडेंट्स जब हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये बैरियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिलीज हो रहा है।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग जो है बैरियम को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट्स हम लोगों के पास बैरियम का एक ही एटम है और प्रोडक्ट साइड भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास बैरियम का एक एटम है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो सल्फेट का भी हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड एक मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से बचा है स्टूडेंट्स हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास दो एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है स्टूडेंट्स एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि बैरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और हम लोगों को उनको बैलेंस करना है। तो पार्ट ए में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को जो है फॉर्मूला बनाना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कैल्शियम हमारा Ca होता है और हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, OH होता है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 2 होती है और OH की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की स्टूडेंट्स हमारी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 2 होती है और कार्बोनेट की भी वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 2 होती है। वाटर में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस प्लस C2O4 होगा ये, ठीक है। तो हम लोग इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑफ वाटर। तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो मेटल हमारा पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम हमारा बैलेंस है। अब हम लोग देखते हैं कार्बन को। तो कार्बन स्टूडेंट्स, कार्बन भी हमारा बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी एक कार्बन है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही कार्बन है। यहाँ से स्टूडेंट्स बचा हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के हम लोगों के पास 4 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी स्टूडेंट्स हम लोग 4 एटम है। और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारा जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक नाइट्रेट को फॉर्म करता है और सिल्वर को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हमारा जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक नाइट्रेट को फॉर्म करता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑफ Ag। तो हम लोगों को इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। सिमिलर सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास एक ही मॉलिक्यूल है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लोगों के पास सिल्वर के 2 एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे प्रोडक्ट साइड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जिंक व्हेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस ऑफ 2 सिल्वर एटम। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एल्युमिनियम जब हमारा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एल्युमिनियम क्लोराइड को फॉर्म करता है और कॉपर को रिलीज करता है। तो एल्युमिनियम स्टूडेंट्स हमारा Al होता है। कॉपर क्लोराइड की बात करें स्टूडेंट्स तो कॉपर हमारा Cu होता है, क्लोराइड हमारा Cl होता है। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा। इट गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड को स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, Al और Cl, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, AlCl3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा प्लस ऑफ कॉपर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो एल्युमिनियम स्टूडेंट्स हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम एटम है, तो इसको तो हम लोगों को बैलेंस करना नहीं है। सिमिलरली कॉपर भी स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस है। बचा क्या, क्लोरीन। तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट क्लोरीन के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास क्लोरीन के 3 एटम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट साइड जो है क्लोरीन के 6 एटम हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो रिएक्टेंट साइड जो है स्टूडेंट्स हमारे क्लोरीन के 6 एटम हो जाएंगे।
है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, अब हमारे पास कॉपर के 3 एटम आ गए, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉपर में, और 2 एल्युमिनियम के एटम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे एल्युमिनियम में। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जब हमारे 2 एटम जो है एल्युमिनियम के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3 एटम ऑफ कॉपर। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की बैरियम क्लोराइड जब हमारा पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, बैरियम सल्फेट को फॉर्म करता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड को। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो बैरियम हमारा Ba होता है, क्लोरीन हमारा Cl होता है। बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा प्लस पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम K होता है, सल्फेट स्टूडेंट्स हमारा SO4 होता है, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा K2SO4 हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बैरियम सल्फेट, तो बैरियम की वैलेंसी भी 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 स्टूडेंट्स, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा BaSO4 को प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम हमारा K होता है और क्लोरीन हमारा Cl होता है स्टूडेंट्स, तो पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी और हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास पोटेशियम के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास पोटेशियम का सिर्फ 1 ही एटम है, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड हमारे क्लोरीन के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे क्लोरीन के 2 एटम हो गए, बाकी सब कुछ स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस है। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट इट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है केमिकल इक्वेशंस को सबसे पहले बैलेंस करना है और उसके बाद बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा KBr हो जाएगा। तो KBr हमारा एक्वस स्टेट में स्टूडेंट्स जब ये रिएक्ट कर रहा है बैरियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा हो जाएगा बैरियम आयोडाइड BaI2। इट फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा Ki, ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है और ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है, प्लस बैरियम ब्रोमाइड, तो ये बैरियम ब्रोमाइड हो जाएगा BaBr2, ठीक है स्टूडेंट्स। मीन्स ये स्टूडेंट्स हमारा PPT की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमारा पोटेशियम जो है स्टूडेंट्स बैरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बैरियम जो है स्टूडेंट्स पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, ये जो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है आयोडीन का रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ही एटम है, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे आयोडीन बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पोटेशियम के पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास सिर्फ 1 ही पोटेशियम है, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो अब हमारी जो रिएक्शन होगी ये ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रोमीन के 2 एटम हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, और बैरियम का भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 1 एटम हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद बैरियम आयोडाइड इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस ऑफ बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा PPT हो जाएगा, ये हमारा एक्वस स्टेट होगी, ये भी स्टूडेंट्स हमारी एक्वस स्टेट में होगा और ये भी एक्वस स्टेट में होगा। और ये किस टाइप की रिएक्शन को शो कर रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जब हमारा जिंक कार्बोनेट जो है कंपोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्शन जो है ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स की किस टाइप की रिएक्शन को शो कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट है ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप लोग इसको अब चेक भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जब हमारा हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या फॉर्म कर रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स जब हमारी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या फॉर्म कर रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड को फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 रिएक्टेंट जो है कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास क्लोरीन के और हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही एटम है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है, दैट इज MgCl2 दैट इज इन एक्वस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड अपने साल्ट की सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। और अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास क्लोरीन के 2 एटम है और रिएक्टेंट साइड एक ही एटम है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम हो गए। इसी तरीके से हमारी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज इन एक्वस फॉर्म इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज इन एक्वस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसी सभी रिएक्शन स्टूडेंट्स जिसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसी सभी रिएक्शन स्टूडेंट्स जिनमें हमारी जो हीट है ये एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लेड नाइट्रेट था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने हीट एनर्जी को सप्लाई किया, मतलब इस लेड नाइट्रेट ने क्या किया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये क्या हो गया, ये डिकम्पोज होकर के लेड ऑक्साइड और NO2 में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो सोडियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, ये सोडियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर किस तरीके से जो है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू सिमिलर मॉलिक्यूल्स as a result of which heat energy is produced, that why respiration is an exothermic reaction। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे बॉडी में जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करता है, वाटर को रिलीज करता है और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जस्ट अपोजिट क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन भी लिख के दिखानी है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द रीजंस व्हिच शोस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच आर। अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स टू गिव अ 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा एक जो सिंगल रिएक्टेंट है ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 या 2 से
ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लेड नाइट्रेट ये क्या है, ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स। ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है और NO2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल गए। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे हम लोगों ने हीट एनर्जी सप्लाई करी है, तो ये क्या हो गया, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो जो हमारा कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे डायरेक्टली पॉइंट्स थे जो कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स हमारी हीट के प्रेजेंस में होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारा यहाँ पे फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, जिनकी स्मेल क्या है स्टूडेंट्स, रॉटन एक्स की तरीके से है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि कौन सी ऐसी गैस होती है जिसकी स्मेल जो है रॉटन एक्स की तरीके से होती है, ठीक है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब जब स्टूडेंट्स हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो ये क्या कहलाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। और इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, जब हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, सिल्वर को फॉर्म करता है और क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब स्टूडेंट्स जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर। तो वाटर स्टूडेंट जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आता है तो क्या फॉर्म करता है, H2 और O2 गैस को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताने हैं और इनकी इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, इन दीज रिएक्शंस मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो 2 एलिमेंट हमारे ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्प्लेस करेंगे। तो इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो एंड टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो भी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स ये बहुत स्लो होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो रिएक्शंस आर यूजुअली फास्ट एंड टेक्स वेरी लेस टाइम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स ये बहुत फास्ट होती है और यहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीशन में। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कलर चेंज होता है सोल्यूशन का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो जब भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आयरन जो है स्टूडेंट्स हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट को फॉर्म कर लेगा और यहाँ पे कॉपर हमारा रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट जब हमारा सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स सोडियम जो है स्टूडेंट्स इधर चला जाएगा और सिल्वर जो है हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग जो है सिल्वर की रिफाइनिंग कराते हैं तो सिल्वर की रिकवरी के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की सोल्यूशन का रिएक्शन जो है कॉपर मेटल के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट्स उसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन्वॉल्व इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जब हमारा कॉपर जो है स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन को फॉर्म करता है और सिल्वर हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग सिल्वर की रिकवरी कर लेते हैं। और यही तो हम लोगों से क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को सिल्वर की रिकवरी करनी है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर स्टूडेंट्स हमारा एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और हम लोगों को उसका एग्जांपल देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन अकर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और जितने भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट जब हमारा बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा और बैरियम सल्फेट को फॉर्म करेगा, जो कि हमारा क्या होगा, एक पीपीटी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर। अब ऑक्सीडेशन स्टूडेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का या तो एडिशन हो जाएगा या हमारे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, तो कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कॉपर को फॉर्म करता है और यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन और वाटर में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग रिडक्शन को देख लेते हैं। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर। अब रिडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, रिडक्शन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर हमारे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो अगर हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझें स्टूडेंट्स, तो सेम एग्जांपल ले लिया है, कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर को फॉर्म कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें कॉपर में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक एलिमेंट दे दिया गया है जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है, और इसको जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सबसे पहले जो है उस एलिमेंट का नाम बताना है और फिर हम लोगों को बताना है कि वो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो क्या है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को पता है कि एक ही हमारा एलिमेंट ऐसा है जो ब्राउन कलर का होता है, दैट इज कॉपर। तो एलिमेंट स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हमारा कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर स्टूडेंट जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉपर जब जो है स्टूडेंट्स एयर के साथ हीट कर रहा है तो एयर हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो कॉपर जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स तो ये फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड को, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉपर हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, जो हमारा ब्लैक कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि आयरन से बने हुए सामानों पर हम लोग पेंट को क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट कोरोजन बिकॉज पेंट एक्ट एज ए लेयर सो आयरन मेटल डज नॉट
comes in contact with moisture and oxygen, hence corrosion does not occur। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आयरन आर्टिकल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट की एक लेयर की पॉलिश कर देते हैं। अब पेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, पेंट हमारे आयरन मेटल को जो है डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स, और जो हमारा आयरन आर्टिकल होता है वो जो है वो बच जाता है कोरोडेड होने से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो आयरन जब हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो क्या करता है, ये रस्टिंग को शो करता है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर लेते हैं कि कोरोजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उनको हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ क्यों फिल करते हैं, हम लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, मेन पर्पज ऑफ फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फूड पैकेट्स बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन गैस को जो है फूड आइटम में इसलिए फिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी क्या होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से बिहेव करती है। अब नाइट्रोजन गैस स्टूडेंट्स हमारी क्या एक एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करती है, हमारे फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो रेंसिड नहीं होता है, हम लोग जो है अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेंसिडिटी डज नॉट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। पार्ट ए कोरोजन, तो कोरोजन को स्टूडेंट्स हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन द सरफेस ऑफ द मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर मॉइस्चर देयर इज ए प्रोसेस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ विच द सरफेस ऑफ द मेटल गेट्स कोरोडेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है अपने मेटल को जो है बहुत दिनों के लिए क्या कर देते हैं, मॉइस्चर में फ्रीली छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि जो भी हमारे मॉइस्चर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, हमारा मेटल जो है उनके साथ रिएक्ट करता है और कोरोडेड होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें स्टूडेंट्स, तो आयरन जब हमारा जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो एक आयरन के ऑक्साइड को फॉर्म करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रस्टिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से रेंसिडिटी बोल रहा है। तो रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम टेस्टलेस एंड देयर स्मेल आल्सो चेंजेस, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है अपने फूड मटेरियल को जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि हमारा फूड मटेरियल जो है स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रेंसिडिटी को शो करता है। मीन्स हमारा जो फूड है स्टूडेंट्स वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।